जब भी हम किसी खतरनाक वायरस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बैट्स या लैब का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा वायरस भी है जो आपके घर के स्टोर रूम, गैराज या खेत में छिपे चूहों से फैल सकता है। इसे कहते हैं हंटा वायरस। ये कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इसका डेथ रेट, मोर्टालिटी रेट कुछ केसेस में 38% तक हो सकता है, जो कि कोविड-19 से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये वायरस फैलता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या है। असल में हंटा वायरस का नाम हंटन रिवर साउथ कोरिया के नाम पर रखा गया है। 1950s में कोरियन वॉर चल रही थी। उस वक्त 3000 से ज्यादा अमेरिकन और कोरियन सोल्जर्स अचानक बीमार पड़ने लगे। उन्हें तेज बुखार था और उनकी किडनीज फेल हो रही थी। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसके लगभग 25 साल बाद 1976 में एक साउथ कोरियन साइंटिस्ट इसका असली कल्प्रिट ढूंढा। उन्होंने देखा कि एक खास तरह के चूहे, फील्ड माउस के फेफड़ों में ये वायरस है। क्योंकि ये वायरस हंटन नदी के पास मिलने वाले चूहों में पहली बार आइडेंटिफाई हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया हंटा वायरस। अब आपका सवाल है, शिप से क्या हुआ? दोस्तों, वायरस खुद चलकर नहीं गया, उसे चूहों ने ट्रैवल करवाया। द ग्लोबल ट्रैवलर्स। पुराने जमाने में जब बड़े बड़े शिप्स एक देश से दूसरे देश जाते थे तो उनके साथ अनाज के डब्बों में चूहे भी फ्री टिकट लेकर सवार हो जाते थे। पोर्ट्स पर इन्फेक्शन। ये शिप जब यूरोप, एशिया और अमेरिका के पोर्ट्स पर रुकते थे तो वहां के लोकल चूहे इन विदेशी चूहों से मिलते थे। इस तरह से ये वायरस एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फैल गया। एक स्ट्रेन है जिसे सियोल वायरस कहते हैं। ये ब्राउन रैट्स के जरिए पूरी दुनिया में शिप्स के रास्ते ही फैला। आज ये वायरस हर उस बड़े सिटी में मिल सकता है जहां बड़ा पोर्ट, समुद्री किनारा है। लेकिन दुनिया डर कब गई? 1993 में अमेरिका के फोर कॉर्नर्स में एरिया में एक हल्ला मच गया। एक फिट लड़का अचानक सांस न ले पाने की वजह से मारा गया। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उस साल वहां बहुत सारी बारिश हुई थी। बारिश की वजह से चूहों को खाना ज्यादा मिला, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई और वो लोगों के घरों में घुसने लगे। वहां से वायरस ने इंसानों पर अटैक किया। इस नए स्ट्रेन का नाम दिया गया सिन नोम्ब्रे वायरस, द वायरस विद नो नेम। हंटा वायरस दो तरह की गंभीर बीमारियां पैदा करता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप दुनिया के किस हिस्से में हैं। हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, ये ज्यादातर अमेरिका में पाया जाता है। ये सीधा आपके फेफड़ों पर हमला करता है। फेफड़ों में पानी भर जाता है और सांस लेना नामुमकिन हो जाता है। HFRS, ये यूरोप और एशिया इंक्लूडिंग इंडिया में ज्यादा कॉमन है। ये आपकी किडनी को डैमेज करता है और लो ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। भारत में हंटा वायरस के केसेस बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये चूहों की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए रिस्क हमेशा बना रहता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके शुरुआती सिम्टम्स बिल्कुल आम फ्लू जैसे होते हैं, बुखार, थकान और मसल्स में दर्द। लेकिन 4 से 10 दिन बाद असली तबाही शुरू होती है। मरीज को अचानक सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसे रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं। अगर सही समय पर ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेटर ना मिले तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या क्योर नहीं है। डॉक्टर सिर्फ आपके सिम्टम्स को मैनेज करते हैं ताकि आपकी बॉडी वायरस से खुद लड़ सके।